कक्षा 9 की ऑनलाइन कक्षा के सत्र के अंदर हम प्रश्नावली 6 रेखा एवं कोण को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 6.1 के 3 सवाल पिछली कक्षा के अंदर कर लिए थे। आज हम उसके जो अगले सवाल है उनको देखना है। तो इसका जो चौथा सवाल है उसको देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि आकृति, जो ये हमें आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर यदि हमें इसने बोला कि x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के बराबर है, इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग आपस में क्या है, बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी। अब देखो ए ओ बी रेखा कौन सी है उसको देखना है हमें। ये जो रेखा है ये है ए, ये वाला बिंदु है ओ और ये है बिंदु बी। हमें क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, एक सरल रेखा सिद्ध करनी है। ये बिंदु सी है और ये बिंदु है डी, इस प्रकार। तो देखो इसके अंदर हमें पता है कि एक जो बिंदु होता है उस बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री। एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री। हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इसके एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है। जो कोण O है, जो बिंदु O है, इसके चारों जितने भी ये कोण बनेंगे, इन सभी कोणों का योग कितना होगा, इस बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो कहने का मतलब अगर हम इन चारों कोणों को जोड़े x, y, z और w, तो इनका योग कितना आएगा, 360 डिग्री। हमें प्रश्न में क्या बोला कि w प्लस जेड है ना, ये किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। तो यानी w प्लस जेड, हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना कि w प्लस जेड किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर है। ये x प्लस वाई तो पहले से है, w प्लस जेड इसके जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर में 360 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई कितना बन जाएगा, 2 गुणा x प्लस वाई बराबर में 360। तो x प्लस वाई बराबर 360, ये 2 गुणा में है, दूसरे पक्ष में आने पर भाग में आएगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 180 डिग्री। अब देखो जो कोण x और जो कोण y है, ये कौन से कोण है, आसन कोण है। अगर इन आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ये दोनों कोण क्या बन जाती हैं, रेखीय युग्म कोण बन जाते हैं। फिर एक ही रेखा के ऊपर जो ये कोण बनते हैं, इन कोणों का योग कितना होता है, अगर 180 डिग्री होता है तो ये कोण कौन से होते हैं, रेखीय युग्म कोण। यानी ये जो रेखा होगी ये क्या होगी, एक सरल रेखा होगी। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे कि x व y रेखीय युग्म कोण है, रेखीय युग्म कोण है, क्योंकि रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है और इनका योग हमने 180 डिग्री लेके आए हैं। तो अतः x और y रेखीय युग्म कोण हैं। और रेखीय युग्म जो कोण होते हैं, रेखीय युग्म कोण किसके ऊपर बनते हैं, एक सरल रेखा के ऊपर ही बनते हैं। अतः हम क्या लिख देंगे कि जो ये कोण बने हैं x और y किसके ऊपर बने हैं, a और b के ऊपर ही बने हैं। अतः a और b एक क्या होगी, सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। और यही हमें क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है। ठीक है, चौथा सवाल आगे देखते हैं, इसका 5वां सवाल। तो 5वें सवाल के अंदर हमें बोला है इसने कि आकृति ये दे रखी है हमें, इस आकृति के अंदर POQ यह क्या, एक रेखा है सीधी, किरण QR रेखा, किरण QR रेखा PQ पर लंब है। तो देखो किरण QR रेखा PQ पर, यहां पर ये Q नहीं होगा, ये क्या होगा, OR होगा। किरण जो OR है वह रेखा PQ पर क्या है, लंबवत है। यानी ये क्या करती है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। फिर किरण OP और जो OR है उसके बीच में एक रेखा OS खींची है, एक अन्य किरण है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण ROS, कौन सा कोण है, ROS, ये जो बीच में कोण है ना, इस कोण को हमें क्या करना है, बराबर 1/2 कोष्टक QOS, जो QOS ये पूरा कोण बनेगा, इस कोण और माइनस POS इसके बराबर है। हमें क्या करना है, ये लेके आना है, सिद्ध करना है। तो देखो हम एक काम करते हैं,
जो कोण आर ओ एस है ना, इसको निकालते हैं 2-3 तरीके से, 2 तरीके से निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये कोण कैसे प्राप्त हो सकता है, अगर मैं पूरे कोण पी ओ क्यू एस, जो ये पूरा कोण है ओ क्यू एस, अगर इस ओ क्यू एस में से जो इधर वाला ये कोण है ना ओ क्यू ओ आर, ये वाला जो कोण है, अगर इसको हम घटा दें तो क्या मिलेगा हमें, आर ओ एस ही मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि चित्र से क्या होगा कि कोण आर ओ एस ये किसके बराबर होगा, कोण क्यू ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस क्या होगा, कोण क्यू ओ एस माइनस क्या होगा, ये जो कोण कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो माइनस कितना आएगा 90, या फिर इसका नाम लिख दो पहले, इस कोण का क्या नाम है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। ये बात है समझ में। ये जो अंदर वाला ये कोण होगा, ये क्या होगा, पूरे कोण में से अगर इधर वाला कोण ही हटा दें, इधर इतना वाला अगर ये कोण हटा दें तो क्या मिलेगा हमें, क्यू आर ओ एस ही मिलेगा। तो हमने ये निकाला इस प्रकार। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी कोण को इधर भी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे उसको देखो, इसको आगे लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे कि आर ओ एस बराबर क्या होगा, क्यू ओ एस, इस कोण का मान कितना है 90 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो इधर से भी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे उसको देखो कि आर ओ एस, कोण आर ओ एस प्लस कोण पी ओ एस, इनका योग बताओ कितना होगा, आर ओ एस और पी ओ एस ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, पूरे कोण के बराबर आएगा, पी ओ आर के बराबर आएगा। किसका आएगा, कोण पी ओ आर, पी ओ आर, और पी ओ आर कितना होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी कितना होगा 90 डिग्री, तो इसका मान कितना आएगा बराबर में 90 डिग्री, और बराबर में क्या है आर ओ एस प्लस में पी ओ एस। हमें यहां से क्या निकालना है, आर ओ एस निकालना है। तो आर ओ एस, कोण आर ओ एस बराबर कितना आएगा 90, पी ओ एस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस का पी ओ एस। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर 1 आई और समीकरण नंबर 2 इनको जोड़ते हैं, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक में एलएचएस में क्या है आर ओ एस और आर ओ एस दोनों जुड़ के कितना बन जाएगा 2 आर ओ एस बराबर में क्या है, समीकरण नंबर 1 में तो क्यू ओ एस माइनस 90, और 2 में क्या है इधर 90 माइनस पी ओ एस। अब देखो ये 90 माइनस का, ये 90 प्लस का, दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या क्या बचेगा उसको देखते हैं। ठीक है, यहां करते हैं इस सवाल को आगे। हमारे पास बचेगा 2 गुणा कोण आर ओ एस बराबर में क्या आएगा, 90 वाले पद तो कट गए, क्या बचेगा क्यू ओ एस, और माइनस में क्या है कोण पी ओ एस, ये बराबर में है। इस 2 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, कोण आर ओ एस 2 गुणा में, इधर आने पर बट्टे में, और कोष्टक में क्या आएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। और यही हमें क्या करना है, सवाल के अंदर सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम क्या कर देंगे, इसको सिद्ध कर देंगे। तो नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसको हमने क्या किया, हल कर दिया। ये आया समझ में। अगला इस प्रश्नावली का सवाल है कि दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। तो दी हुई सूचना से हमें एक आकृति बनानी है। तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले एक्स वाई जेड 64 डिग्री का एक कोण, लगभग 64 डिग्री कोण बनाते हुए 2 रेखाएं खींचेंगे। इस प्रकार खींची, जिसके अंदर ये बिंदु मान लो x है, ये y है, और ये मान लो कौन सा है, z। ठीक, और ये जो कोण है ये कितना है 64 डिग्री। अब देखो इसने क्या बोला आगे कि एक्स वाई को आगे हमें बढ़ाना है, कहाँ तक, बिंदु P तक आगे बढ़ाना है। बिंदु P तक हमने इसको क्या क्या आगे बढ़ाया, तो हमने आकृति बना ली। यदि किरण YQ, यदि एक y से किरण जा रही है जो क्या करती है ZYP, ये जो कोण है इसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी इसके बीच में जा रही है कोई एक ऐसी रेखा जिसका नाम क्या है YQ, y बिंदु ये है, ये बिंदु Q को समद्विभाजित करती है। इस कोण को ये क्या करती है, रेखा समद्विभाजित, यानी ये कोण और ये कोण क्या आपस में बराबर है, ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर है। तो ZYQ, एक तो ये वाला कोण हमें क्या करना है,
सॉरी एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण, एक ये पूरा कोण ज्ञात करना है, साथ में हमें वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कौन सा, ये वाला कोण, ये कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, हमें सवाल में बोला क्या है कि जो रेखा वाई क्यू है, जो रेखा वाई क्यू है, यह क्या कोण जेड वाई पी का क्या है कि समद्विभाजक है, कि समद्विभाजक है। अब समद्विभाजक रेखा है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, अतः क्या होगा कि कोण पी वाई क्यू ये किसके बराबर होगा, कोण जेड वाई क्यू के बराबर होगा। पी वाई क्यू ये किसके बराबर होगा, जेड वाई क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ये मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब देखो आगे, हमें दे रखा है ये वाला कोण, हमें दे रखा है कि कोण एक्स वाई जेड, इसका मान कितना है 64 डिग्री, और हमें पता है ये कोण और ये जो पूरा कोण बनेगा, एक रेखा इस प्रकार जा रही है और एक रेखा ये है, ये कोण और ये जो पूरा कोण होगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में रेखीय युग्म में कोण होंगे। जो कोण एक्स वाई जेड है और वह कोण पी वाई जेड, ये दोनों क्या है, रेखीय युग्म कोण है। तो रेखीय युग्म कोणों का क्या होता है, योग 180 डिग्री होता है, रेखीय युग्म कोण है। तो इनका योग कितना होगा, एक्स वाई जेड प्लस पी वाई जेड, इनका योग होगा 180 डिग्री। एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड का मान कितना है 64 डिग्री, तो घटाओ कितना आएगा 116 डिग्री। अब देखते हैं आगे, ये मान आया पी वाई जेड का। जो कोण पी वाई जेड है, पी वाई जेड, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो कोणों के योग के रूप में लिख सकते हैं। ये जो पूरा कोण है, ये कोण क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ही होगा। तो हम इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड। पी वाई जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों कोण के योग के रूप में इसको लिख सकते हैं, और बराबर में कितना चल रहा है 116 डिग्री चल रहा है। अब देखो हमें पता है कि पी वाई क्यू और जेड वाई क्यू, ये दोनों जो कोण है, ये दोनों जो कोण है ये आपस में बराबर है। तो हम इस कोण की जगह क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू लिख सकते हैं, पी वाई क्यू प्लस इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू बराबर में कितना है 116। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा कोण पी वाई क्यू बराबर कितना है 116। तो कोण पी वाई क्यू कितना आएगा, 116 में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग है, ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो कितना मिलेगा हमें यहाँ से 58 डिग्री। जो ये कोण है पी वाई क्यू, ये जो कोण इधर वाला हमें पूछा था ना यहाँ पर कि कोण वाई क्यू वाई पी या फिर पी वाई क्यू, एक ही बात है। तो ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा, 58 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो एक उत्तर तो इसका ही आ जाएगा। फिर हमें इसने क्या पूछा कि कोण एक्स वाई क्यू, ये भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक्स वाई जो क्यू है ये किन दो कोणों का योग है, 164 का और एक ये वाला कोण, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, इन दोनों के बराबर है, जेड वाई क्यू के क्या है, बराबर है। और एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 और जेड वाई क्यू हमने अभी ज्ञात किया है। ये अगर 58 है तो ये भी कितना होगा, 58 नहीं होगा, प्लस में कितना आ जाएगा 58। तो इनको जोड़ने पर देखो 8 और 4 12 हासिल लगी 1, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 122 डिग्री। तो ये भी इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार इस सवाल को हम कर लेंगे।